विश्वास और आशा जिंदगी के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसके द्वारा हम लोग हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। मैं अंकित कुमार आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ पुनः एक प्यारा सा प्रसंग लेकर के, जिससे आपको मिलेगी एक प्यारी सी सीख। एक सुदूर दक्षिण में एक राज्य था, छोटा सा राज्य था, बहुत ही संपन्न और सुखी राज्य था। एक समय उस सुखी राज्य को देख करके एक बड़े राज्य को उस पर लालच आया और उस पर आधिपत्य के लिए उसने उस पर जंग छेड़ने की ठानी। अपनी बड़ी सेना की टुकड़ी लेकर के उसने उस पर जंग के लिए भेज दिया। जब यह बात उस देश के छोटे से देश के राजा को पता चली तो उसने अपने सेनापति को बुलाया और इस जंग के बारे में बताया, उस युद्ध के बारे में बताया। युद्ध के बारे में सुन करके उस सेनापति ने कहा, वह इतनी बड़ी सेना और हम इतनी छोटी सी सेना की टुकड़ी उनसे कैसे लड़ेंगे, हम तो हार जाएंगे। उसकी यह बात सुन करके राजा को बहुत ही दुख हुआ कि यह तो बिना जंग के ही, बिना युद्ध के ही हार मान लिया। वह बहुत ही दुखी होकर के अपने गुरु के पास गया, संत महात्मा के पास गया और अपनी यह पीड़ा बताई कि महात्मन, अभी अभी हमें पता चला है कि दूसरे देश के राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। उस संत ने उनकी पीड़ा सुन करके पूरा ध्यान से सुना। उस राजा ने यह भी बताया कि इस युद्ध के लिए हमारे सेनापति ने पहले ही हार मान ली है, क्या किया जाए। संत ने कहा, ऐसे सेनापति को तो तुरंत हटा करके, पद से हटा करके कारागार में डाल दिया जाए। कहा ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेगा, यह भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। उस संत ने कहा, कोई बात नहीं, हम करेंगे इस सेना का प्रतिनिधित्व, आप निश्चिंत हो जाएं। राजा ने उनकी बात मान ली, उनके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं था। संत ने सेनापति का पदभार ग्रहण किया और युद्ध के लिए आगे की ओर अग्रसर हुए। जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक उन्हें मंदिर दिखाई दिया। जब रास्ते में उन्हें मंदिर दिखा तो उन्होंने बोला, हे मेरे सेनापति ने अपने सेनाओं को बोला, हे मेरे सैनिकों, मैं अभी इस मंदिर में जाकर के भगवान से पूछ के आता हूँ कि हमारे इसमें जीत होगी या हार होगी। सभी सैनिकों ने देखा, यह तो बहुत ही अद्भुत बात है, चलिए कोई नहीं। वो मंदिर के अंदर गए, वो जा कर के अंदर से कुछ समय बाद बाहर निकले और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि मेरी भगवान से बात हुई है, अगर रात को इसके अंदर से प्रकाश दिखता है तो हम लोगों की जीत होगी। मंदिर के अंदर से अगर रात को प्रकाश दिखता है तो हम लोगों की जीत होगी। सभी सैनिक वहाँ पर इसी इंतज़ार में बैठ गए कि वहाँ पर अब रात को क्या होता है देखा जाए। रात को सभी सैनिक वहाँ बैठे। रात होने पर वहाँ पर प्रकाश दिखाई दिया उस मंदिर में। सभी सैनिक खुश हो गए कि भगवान ने संकेत दे दिया है कि जीत हमारी ही होगी। सबके मन में यह विश्वास हो गया कि भगवान के प्रभाव से अब जीत हमारी ही होगी। सबका मनोबल दुगना हो गया और वह युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। और लगातार चले 21 दिनों के युद्ध के बाद वह छोटी सेना बड़ी सेना को हरा करके अपने देश की तरफ पुनः, देश की सीमा में पुनः जब अंदर आने लगी तो पुनः रास्ते में जब वो मंदिर पड़ा तो सैनिकों ने कहा कि हे महात्मन, जा कर के भगवान का धन्यवाद तो कर दें जिन्होंने हमारी जीत का रास्ता दिखाया था और हमें विश्वासित किया था। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने महात्मन ने कहा, कोई बात नहीं, यह हमारा ही था कि आप लोगों को विश्वास दिलाया जाए। दिन के समय जब मैं मंदिर के अंदर गया था तो एक दीपक जला के आ गया था, क्योंकि दिन में तो दीपक का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, परंतु जैसे ही रात हुई वह दीपक प्रज्वलित हो उठा और आपको प्रकाशमान हो गया और आपको प्रकाशित दिखने लगा। और मंदिर में दिखे प्रकाश से आपके मन में यह विश्वास हो गया कि हम ज़रूर से ज़रूर इस जंग युद्ध को जीतेंगे। और यह विश्वास और एक आशा लिए जब हम लोग मैदान में उतरे तो हम लोगों ने जीत हासिल की और दूसरी सेना को पराजित कर दिया। तो एक छोटा सा विश्वास था और एक आशा थी। इस विश्वास और आशा देव सूत्रों को लेकर के उस युद्ध को लड़ा गया और उस छोटी सेना ने उस युद्ध को जीत लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत ही अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसको अगर हमारे अंदर विश्वास और आशा हो तो लड़ करके हम जीत सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने वर्तमान को सफल और सुदृढ़ बनाते रहिए।